तो ये 6 क्वालिटीज ये 5वीं हेडिंग के अंदर आती हैं। तो ये 5 टोटल मिला के जो 5 बातें बताई जा रही हैं वो अगर किसी के अंदर है तो वो कौन है? वो भगवान है। तो अब हम इन 5 क्वालिटीज को एक एक करके समझेंगे और बहुत सारे शास्त्रीय प्रमाण के द्वारा ये प्रूव करेंगे कि कैसे ये सारी की सारी क्वालिटीज सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही हैं और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गोरंगा से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ भी श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय। मोकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन् दीनतारणं परमानन्दमाधवम् श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में भगवान के होने के प्रूफ पढ़े थे और हमने ये भी जाना था कि अगर कोई भगवान है तो इसके अंदर ये 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। तो हम एक एक क्वालिटीज को, इनकी सबसे पहले क्वालिटीज थी कि भगवान वो है जो सबके कंट्रोलर होने चाहिए। तो इस क्वालिटी को हम प्रूव करने का प्रयास करेंगे
कि कृष्ण ही वो है जो सबके कंट्रोलर है। तो हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि 12 महाजन, जिसमें सबसे पहले थे ब्रह्मा जी, स्वयंभू मतलब जो खुद उत्पन्न हुए हों। स्वयंभू भगवान विष्णु से उनकी उत्पत्ति हुई है। उनकी उत्पत्ति ऐसे नहीं जैसे हम संसारी जीवों की होती है। तो स्वयंभू ब्रह्मा जी को कहा गया है। और ब्रह्मा जी ही यहाँ बताते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण ही वो हैं जिनका हर चीज पर कंट्रोल है। जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, भगवान ने उनको संपूर्ण ज्ञान दिया उनके हृदय में। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ये कहा जाता है भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कि भगवान ने ब्रह्मा जी को संपूर्ण ज्ञान दिया। और उस ज्ञान के बाद भगवान जी ने जो एक शास्त्र अपना लिखा या बनाया, उसमें एक ये श्लोक दिया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिद आनंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि संसार को जो सृष्टि करने वाले हैं वो परम ईश्वर है। मैं तो खाली, जैसे लोग कहते हैं ना, जिसने सृष्टि बनाई है वो ईश्वर है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, मैंने सृष्टि का क्रिएट किया है, मैंने सृष्टि बनाई है, लेकिन जिससे मैंने सृष्टि बनाई है वो सब कुछ जो बैकग्राउंड देने वाला है, जो मटेरियल देने वाला है, वो तो भगवान ही है ना। उन्होंने मुझे मटेरियल दिया, तभी मैंने 84 लाख योनियों का निर्माण किया। तो ब्रह्मा जी क्रिएट करते, बनाते योनियों को, विष्णु पालते हैं, और महादेव क्या करते हैं, इन सब का प्रलय करते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि जिसने सृष्टि बनाई है वो ही कंट्रोलर है। तो भगवान ने सृष्टि बनाई है, ब्रह्मा जी ने तो की है, लेकिन सर्ग तो भगवान ने किया है, विसर्ग ब्रह्मा जी ने किया है। तो जिसने सृष्टि बनाई है वो ही कंट्रोलर है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते ईश्वर परमा कृष्ण, मैं खाली ईश्वर हूँ, लेकिन भगवान कृष्ण कौन है, परमा ईश्वर। परम ईश्वर मतलब मुझसे पहले जो मौजूद थे वो ही ईश्वर है। तो ये सारा जो कंट्रोल कर रहा है इस प्रकृति को, वो भी कौन है, भगवान श्री कृष्ण। मुझे भी तो कंट्रोल करने वाले कृष्ण ही है, तो मैं कैसे ईश्वर प्रकृति को कंट्रोल करूं। मेरे पीछे कृष्ण है, वो ही सबको कंट्रोल करते हैं। तो ब्रह्मा जी भी इस प्रकृति का हिस्सा ही है। अब दूसरा प्रमाण, महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, एकलो ईश्वर कृष्ण और सब धृत्य, कि एक ही ईश्वर है जो भगवान श्री कृष्ण है। देखो शब्दों पे गौर करें, एकलो ईश्वर कृष्ण और सब धृत्य, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही एक ईश्वर है और बाकी सब उनके क्या है, दास हैं। ब्रह्मा जी भी क्या है, दास ही हैं, क्योंकि उनके अंडर में रहकर वो कार्य करते हैं, जीवों का निर्माण करते हैं। और भगवत गीता के 10.8 में भगवान स्वयं कहते हैं, अहम सर्वस्य जगतो, कि मैं ही सारे जगत, चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो चाहे भौतिक जगत हो, उन सब का मैं ही मालिक हूँ। फिर आगे यहाँ पे भी बताते 9.10 में भगवान कहते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान कहते हैं कि मय्याध्यक्षेण प्रकृति, मेरी सिर्फ एक इशारे से ये प्रकृति क्या करती है, सारे कार्य करती है। अगर भगवान एक आईब्रोज भी अपने हिला दे ना प्रकृति, तो सारी प्रकृति क्या हो जाए, डोलने लगे। भगवान के अंदर इतनी पावर है, वो भगवान की ही शक्ति है। तो यहाँ पर जैसे सूयते सचराचरम, सारी प्रकृति के अंदर जो कुछ भी है वो भगवान के इशारों पर ही चलता है। जैसे कि अगर महाभारत की एक घटना आती है, जैसे कि हम जानते हैं कि जयद्रथ ने, उन्होंने क्या किया था, अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे उनको चक्रव्यूह में ले लिया था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता था, लेकिन वहां से निकलना नहीं आता था। और जयद्रथ को ये वरदान मिला था कि मैं 5 पांडवों पे भारी पड़ जाऊं।
तो उन्होंने कहा कि आप 4 पांडवों पर तो भारी पड़ सकते हो, लेकिन अर्जुन के ऊपर भारी नहीं पड़ सकते। तो जयद्रथ ने अपने चाल से कैसे भी करके अर्जुन और कृष्ण को दूर भेज दिया था। और चारों पांडवों ने अभिमन्यु को जब चक्रव्यूह के अंदर डाला, उसने बोला मुझे आना नहीं आता, जाना तो आता है लेकिन आया कैसे जाता है ये तरकीब मुझे नहीं पता। तो चारों पांडवों ने बोला कि तुम जाओ, हम खुद तुम्हें निकालेंगे। तो वो निकाल भी सकते थे चारों पांडव, लेकिन क्या हुआ, जयद्रथ चारों भाइयों के ऊपर भारी पड़ गया। अगर अर्जुन होता तो खास कुछ ना कुछ हो सकता। तो अब अभिमन्यु बेचारा अंदर तो चला गया, अब बाहर कैसे निकले। तो उस बेचारे बच्चे को, अभी छोटा ही था, उसको मिलकर कौरवों ने साथ जो उनके महारथी थे उन्होंने अभिमन्यु को मार ही दिया। जब अर्जुन और कृष्ण आए युद्ध भूमि में तो देखा कि मेरा पुत्र अभिमन्यु मारा गया है। किसके कारण? इस जयद्रथ के कारण। अर्जुन ने उसी वक्त एक प्रतिज्ञा ले ली कि सूर्य के गुरूब होने से पहले पहले, ये जो सूर्य निकला है ना, इसके अस्त होने से पहले पहले मैं जयद्रथ को मार डालूंगा। अगर मैंने ऐसा कार्य नहीं किया, सूर्य गुरूब होने से पहले पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया, तो मैं कसम खाता हूं कि एक अग्नि जलाऊंगा और उसमें मैं खुद को ही स्वाह कर दूंगा, मतलब खुद को ही मार दूंगा। तो अब अर्जुन प्रतिज्ञा ले चुका था, अब क्या किया जाए। तो जयद्रथ अर्जुन से भागा, इतना तेज भागा और कहीं जाकर छुप गया। छुपने के बाद क्या हुआ, अर्जुन उनको ढूंढ रहा था और तकरीबन समय हो रहा था सूर्य अस्त होने का। अब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं थी, जयद्रथ कहाँ छुपा था, अर्जुन को मिल नहीं रहा था। फिर सूर्य अस्त हो रहा है। अब सूर्य अस्त हो गया, लेकिन अर्जुन ने कसम खाई थी कि अगर जयद्रथ मुझे नहीं मिला तो मैं खुद को स्वाह कर दूंगा। अर्जुन ने जलाई अग्नि, और जैसे ही वो उस अग्नि में जाने वाला था, अब जयद्रथ सोच रहा था कि अब तो मैं बाहर निकलूं, सूर्य अस्त हो गया है और अर्जुन जो है खुद को समाप्त करने चाह रहा है, और इतना अच्छा सीन मैं क्यों ना अपनी आंखों से देखूं, अर्जुन की मृत्यु क्यों ना जाकर वहीं पे देखूं। तो जैसे ही अर्जुन जा रहा है और जयद्रथ बाहर निकला और हंस रहा है अर्जुन के ऊपर, अरे तू हार गया, मुझे तू नहीं मार सका, तुम हार गए और अब जा रहे हो खुद मरने के लिए, हंस रहा था उसके ऊपर। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण उस वक्त वहां उपस्थित थे और इशारा किया सूर्य को, सूर्य को इशारा किया, क्योंकि पूरी प्रकृति भगवान के कंट्रोल में है ना, भगवान चाहे जो भी कर सकते हैं। और सूर्य आसमान में निकल आया और कहा, अर्जुन ये रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ। सूर्य अभी तक अस्त नहीं हुआ है, मैंने तो उसको बादलों में छुपा दिया था, इसलिए अभी भी वक्त है, तुम्हारे सामने जयद्रथ खड़ा है, इसको मार दो। और उसी वक्त अर्जुन जो है वो जयद्रथ को मार डालते हैं। तो इससे हमें क्या प्रूफ मिलता है कि भगवान कंट्रोलर हैं। हर चीज को भगवान ने अपने कंट्रोल से उस सूर्य को बादलों में छुपा दिया और रात होने लगी। तो भगवान हर वस्तु, हर चीज भगवान के लिए पॉसिबल है। और इसके बाद 7.7 भगवद गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये मैं किस तरह से इस प्रकृति को कंट्रोल किए हुआ हूं। जैसे मोती में धागे जो एक धागा होता है उसमें सारे मोती प्रोए हुए होते हैं, तो ऐसे ही मेरे कारण इस सारी प्रकृति कंट्रोल में है, लेकिन मैं नजर नहीं आता, भगवान हमें नजर नहीं आते ना, लेकिन सब कुछ कंट्रोल कौन किए हुआ है, ये भगवान। जैसे अगर हम माला में से धागा निकाल दें तो सारे मोती बिखर जाएंगे, ऐसे ही भगवान प्रकृति से अगर हट जाए ना, सारा निजाम खराब हो जाएगा, सूर्य कहाँ गिर जाएगा, चांद कहाँ, ये सारे भगवान के कंट्रोल में खड़े हुए हैं। जैसे एक धागा इतने सारे मोतियों को कंट्रोल में रखता है, ऐसे एक भगवान इतने सारे ब्रह्मांड को अपने कंट्रोल में रखता है। और एक और भागवतम में एक बहुत सुंदर कथा आती है, जब भगवान श्री कृष्ण अपनी शिक्षा कंप्लीट करके गए तो गुरु सांदीपनी मुनि से कहा कि गुरु महाराज, गुरु दक्षिणा में आपको क्या चाहिए। तो गुरु महाराज ने बोला, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम अपनी गुरु माँ से ही पूछ लो, हो सकता है उसकी कोई ख्वाहिश हो। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं अपनी गुरु माँ के पास और उनसे पूछते हैं, मैया आपको कोई कुछ चाहिए है, मैं गुरु दक्षिणा में आपको देना चाहता हूँ। बोले, कृष्ण तू देख भगवान है,
तू सब कुछ कर सकता है, क्या तू मेरा मरा हुआ बेटा वापस ला सकता है? मुझे यही चाहिए गुरु दक्षिणा में, और कुछ नहीं। कृष्ण ने बोला बिल्कुल। बोला तो मैया बताती है कि वो तो समुद्र में डूब गया है। भगवान जाते हैं समुद्र की ओर और समुद्र देवता को कहते हैं कि मेरे गुरु का जो पुत्र यहाँ आया है उसको वापस लौटा दे। तो समुद्र ने बोला कि प्रभु वो तो यमपुरी जा चुका है, वो तो मर चुका है, वो यमपुरी में है, वहीं से आपको मिल सकता है। भगवान तुरंत जाते हैं यमपुरी और यमराज को बोलते हैं कि हे यमराज, मेरे गुरु का जो पुत्र है उसको तू लौटा दे। बोले प्रभु ये कैसी बात करते हो, खुद तो नियम बनाते हो, खुद ही तोड़ रहे हो। आप ही तो बोलते हो जो मर जाता है, जिसका शरीर खत्म हो जाता है, वो वापस इस संसार में नहीं आएगा, फिर आप क्यों इस नियम को तोड़ रहे हो? बोले मैंने बनाया ना ये नियम, तो मैं तोड़ भी सकता हूँ। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यहाँ पे भी भगवान के अंदर सब कुछ है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे हमारे अंदर एक मोबाइल होता है, हम मोबाइल को कुछ भी कर सकते हैं, उसमें हम कुछ भी देख सकते हैं, वो हमारा होता है और हम उस चीज को चाहे कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये प्रकृति भगवान की, भगवान उसको यूज कर सकते हैं। भगवान ने जो नियम बनाया है उसको तोड़ भी सकते हैं। तो कहते हैं मैंने नियम बनाया है तो मैं तोड़ भी सकता हूँ। तो इस प्रकार से यमराज जो है उनके गुरु के पुत्र को देते हैं और भगवान जो है अपने गुरु के पुत्र को लेके आते हैं, भगवान को देते हैं। तो इन सारी बातों से हमने क्या सोचा, हमने यही समझा कि भगवान जो है वो कंट्रोलर है, हर वस्तु पर भगवान कृष्ण का कंट्रोल है। अब इसके बाद है भगवान इस जगत के स्रोत हैं। तो इसमें भी हम काफ़ी प्रूफ के साथ इस बात को साबित करने का प्रयास करेंगे कि भगवान किस प्रकार से स्रोत, आदि, यानी कि भगवान के पीछे कोई भी नहीं है, भगवान का कोई भी पिता नहीं है। तो इसको भी हम बहुत सारे प्रूफ के साथ साबित करने का प्रयास करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा कि मैं इसी प्रकार से गुरु और गौरंगा की सेवा करती रहूं और हरि नाम में रुचि ले सकूं। हरे कृष्ण।